बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, मामला दिन 11 बजे हुआ, ब्रेक के बाद पेश होना था शुएब शाहीन साहब को, पेश नहीं हुए। केस काजी फायज ईसा साहब के साथ लगा था, वो इंतज़ार करते रहे, बेंच उठ के चला गया। बातें चलना शुरू हुई कि मीडिया से टॉक में मसरूफ़ थे, केस को तवज्जो नहीं थी। कितना कसूर इसमें वक्त का है और कितना कसूर शुएब शाहीन साहब का? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अभी कागजात नामजदगी की नॉमिनेशन पेपर, जी स्क्रूटनी के दौरान जो कुछ हुआ है, और उसके बाद पीटीआई की ये कोशिश थी कि ये केस जनवरी के इब्तदाई दिनों में, जब ये मौसम सरमा की तातीलात ख़त्म हो तो उसके फ़ौरी बाद ये समात के लिए मुकर्रर हो। इसी हवाले से आज पीटीआई लीगल टीम के मेंबर हैं शुएब शाहीन, तर्जमान भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वो सुबह चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत से कहा कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ। और उस पर उन्होंने मज़ीद कहा कि हमने लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने उनको मुखातिब करते हुए कहा कि आप अदालती वक्फे के बाद, यानी 11 से 11:30 के दौरान अमूमन बल्कि एक रूटीन है कि सुप्रीम कोर्ट में आधे घंटे की ब्रेक होती है और 11:30 बजे दोबारा अदालत जो है वो अपनी कार्रवाई का आगाज़ करती है। तो आप ब्रेक के बाद, वक्फे के बाद आप आ जाएँ। लेकिन उसमें फिर गलती ये हुई कि शुएब शाहीन साहब, पता नहीं अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे या कहीं मसरूफ़ थे, लेकिन वो वक्फे के बाद अदालत में पेश ना हो सके। जिसके बाद जब मुकदमात जो समात के लिए मुकर्रर थे बेंच के सामने, जब वो ख़त्म हो गए तो चीफ जस्टिस साहब ने जाते हुए एक नज़र कमरा अदालत में डाली कि शायद पीटीआई के वकील जो हैं वो बैठे हों या वो रोस्ट्रम पर आएँ, लेकिन वो रोस्ट्रम पर ना आए। जिसके बाद अदालत बर्खास्त हो गई और वो चले गए। जिसके बाद फिर बाद में शुएब शाहीन साहब से इस हवाले से मीडिया की जानिब से सवाल जवाब भी किया गया कि आपके पास मौका था और आपने वो मौका ज़ाया कर दिया है। देखें, मौका तो इस सूरत में ये बनता है पीटीआई का कि जो एक सलूक रखा जा रहा है। अब देखें ना कि आज ही जमशेद दस्ती साहब की एक वीडियो भी जारी हो चुकी है और उसमें वो जिस तरह से अपने साथ होने वाले इस जुल्म और ज़्यादती पर रो रहे हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं कि अब देखें ना, अब तो एक तो ये होता है कि आप सियासी कारकुनों को, सियासी रहनुमाओं को गिरफ़्तार करें, उनके खिलाफ मुकदमात बनाएं। अब तो इल्ज़ामात लग रहे हैं अहल खाना पर, लोगों की बीवियों पर, उनकी बहनों पर, माओं पर, उनकी इज़्ज़तों पर हाथ डालने के हवाले से इल्ज़ामात लग रहे हैं। उस्मान डार की वालदा के साथ देखें, उससे पहले जो है वो मुख्तलिफ़ सियासी रहनुमाओं के जो है वो उनके साथ इस तरह के वाक़यात हो चुके। मियाँ असलम इकबाल बहावलपुर वाले तो सर, मतलब ये कि घरों के अंदर छापे, औरतों बच्चों को हरासा करना, ये तो इतने वाक़यात हैं कि शायद ये बंदा लिस्ट बनाने बैठे तो कहीं 1000 से भी शायद ज़्यादा हो जाए। लेकिन इस तरह इज़्ज़तों पर हाथ डालने वाले वाक़यात आज तक हमने नहीं सुने थे। अमरीयत के दौर में भी इस तरह नहीं हुआ था। और ये सारी वो चीज़ें हैं जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालत के सामने एक दरख्वास्त की सूरत में रखनी चाहिए। अब देखें कि केस तो रवां हफ्ते ही समात के लिए जो है वो उस पर समात होगी, अदालत उस केस को सुनेगी, क्योंकि मामला अर्जेंट नोयत का है। और जो इंतखाबी शेड्यूल है उसमें अब तकरीबन कुछ 37 दिन बाकी रह गए हैं। 8 फरवरी को इंतखाबात हैं। तो पीटीआई के पास ये एक बड़ा सुनहरी मौका है कि वो अब भी अदालत उज़्मा के सामने एक दरख्वास्त की सूरत में अपना तहरीरी जवाब जमा कराए और उस जवाब में जितने भी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं कागजात नामजदगी लेने से, उसको जमा कराने के बाद, उसके अलावा उसकी स्क्रूटनी के दौरान तायीद कुनंदा, तजवीज़ कुनंदा उम्मीदवारों, वकला की गिरफ़्तारियों के समेत जितने भी ऐसे वाक़यात हुए हैं, छीना झपटी के हों, धांधली के हों या लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने से मुतल्लिक हों, उन सब की तफसीलात अदालत में पेश की जानी चाहिए। इसके अलावा आरओ और डीआरओ से मुतल्लिक केस की जब सुप्रीम कोर्ट में समात हुई थी और इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत के सामने जो गलत बयानी की थी, उसकी तफसीलात भी अदालत के सामने रखनी चाहिए। कितने ऐसे रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं जिन्होंने बतौर डिप्टी कमिश्नर पीटीआई के ख़िलाफ़ एमपीओ के आर्डर जारी किए या इस तरह के दूसरे इकदामात या गैर कानूनी नज़रबंदियाँ या गिरफ़्तारियों के
आर्डर जारी किए, उन सब की तफसीलात अदालत के सामने होनी चाहिए। फिर ये भी बताया जाना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने कहाँ कहाँ कैसे कैसे गलती की। फिर ये भी बताया जाना चाहिए कि कौन से कारकुनों और रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे गए, उनको गिरफ़्तार किया गया, उनके कारोबार तबाह किए गए, जमशेद दस्ती साहब हों या आज़म सवाती साहब हों। अब देखें कि आज़म सवाती साहब के साथ भी इसी तरह का एक वाक़या गुज़श्ता साल पेश आया। वो बार बार इसके ऊपर रोते चीखते रहे, साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराते रहे, लेकिन किसी ने उनकी इस दरख्वास्त पर, इस्तदा पर कान न धरे, ना उनको इंसाफ दिया। उस देखें कि वो कोयटा में गए, जुडिशल वो जो होते हैं स्वीट्स थे जहाँ पर ये जजेज़ या इस तरह के जो दीगर ला अफसरान होते हैं वो क़याम करते हैं, वहाँ पर उनकी अहलिया के साथ एक नाज़ेबा वीडियो रिकॉर्ड की गई और फिर वो एडिट करके सोशल मीडिया पे जो है वो शेयर की गई। इसके अलावा आज़म सवाती की बेटी को भेजी गई। अब वालदैन की वीडियो है और वो बेटी को भेजी जा रही है, तो फिर इसमें इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में बड़ी बेशर्मी और बेगैरती की कोई बात नहीं होती। और जो हालिया वाक़या जमशेद दस्ती साहब के साथ हुआ है, मेरे ख्याल में सियासत में जो एक तो होता है ना कि सियासी इख्तलाफ होना, फिर वो ज़ाती दुश्मनी बन जाती है। अब ये वाले जो वाक़यात हो रहे हैं ये ज़ाती दुश्मनी से भी आगे की चीज़ें बन चुकी हैं कि लोगों की इज़्ज़तों पर हाथ डाला जा रहा है। और जमशेद दस्ती साहब का ये इल्ज़ाम कि उनकी अहलिया को जो है वो उनको नंगा किया गया और वहाँ पर रियासती इदारों के लोग मौजूद थे, तो ये ऐसे संगीन इल्ज़ामात हैं जिसके ऊपर मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सिर्फ दरख्वास्त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए बल्कि अज़ खुद नोटिस लेना चाहिए। उसकी वजह यह है कि चीफ जस्टिस साहब खुद ये कहते हैं कि उनकी जो है वो जो अहलिया हैं उनको अदालतों में घसीटा गया। और देखें ना कि चीफ जस्टिस साहब को एक रंज है ना पीटीआई के साथ कि इनके दौर में इनकी अहलिया और इनकी बेटी को अदालतों के धक्के खाने पड़े जब इनके खिलाफ सदारती रेफरेंस केस की समाअत जारी थी। तो अगर वो इन चीज़ों को खुद भी इस तरह महसूस करते हैं तो फिर ये तो अब बरह रास्त इज़्ज़तों पर हाथ डाला जा रहा है। अब तो वो इंतखाबात वाला मामला या लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने वाला मामला भी मैं तो कहता हूँ कि ये पीछे रह गया। ये तो आईन पाकिस्तान के तहत किसी फ़र्द के शख्सी वक़ार, उसकी इज़्ज़त तकरीम, उसके बुनियादी इंसानी हकूक़, उसकी प्राइवेसी, उसको जो आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ का एक ज़मानत आईन पाकिस्तान ने दी है, ये कितने बुनियादी इंसानी हकूक़ बनते हैं जिसकी खिलाफ वर्जी जमशेद दस्ती वाले मामले में की गई है। तो मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ख़ुद भी इसके ऊपर एक्टिव हों, सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी इस मामले का जायज़ा ले। जमशेद दस्ती साहब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी इस्तदा की है कि वो इस मामले के ऊपर जो है वो कार्रवाई करें और ज़िम्मेदार अफराद को कानून के कटहरे में लाएँ। देखना यह है कि क्या अदालत इसके ऊपर भी कार्रवाई करती है। और दूसरी जानिब अगर अदालत इस चीज़ के ऊपर अज़ खुद नोटिस नहीं भी लेती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो छोटी से छोटी भी ऐसी जो गलती है या जो उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है उसकी तमाम तर तफसीलात अदालत के सामने एक दरख्वास्त की सूरत में होनी चाहिए। और वो दरख्वास्त जो है वो उसकी जो जितना भी डाटा हो उसकी पूरी छान फटक की जाए, उसका जायज़ा लिया जाए कि कोई गलत चीज़ अदालत के सामने पेश ना हो। आपको याद होगा कि जो बिलाल विर्क वाला मामला आया था उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा कि उनकी वो जो तस्वीर थी वो पुरानी थी, जो दिसंबर के आगाज़ में कहीं उनका एक्सीडेंट हुआ था। वो कहते हैं कि शायद वो अपने घर के बाथरूम में गिरे थे जिसकी वजह से उनके आँख पर ज़ख़म आया था और उसके बाद वो इलाज के लिए अस्पताल गए। तो वो पुरानी तस्वीर कहीं उन्होंने भेज दी अपने सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब को और उन्होंने वो ट्वीट कर दिया। तो बाद में पता चला कि वो तो एक पुरानी तस्वीर थी जो उनके साथ घर के अंदर ही किस तरह का वाक़या पेश आया था। तो इस तरह जो डाटा है उसकी छान फटक होनी चाहिए, उसकी जांच पड़ताल स्क्रूटनी करके कि ताकि कोई गलत इन्फॉर्मेशन अदालत के सामने पेश ना हो जिससे पीटीआई का अपना केस ख़राब होने का अंदेशा हो। और बाकी ये है कि पीटीआई की लीगल टीम के ऊपर ये मेरे ख्याल में ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अब चूँकि जेल के अंदर हैं, हर मामले पर वो शायद अपनी लीगल टीम को छोटी छोटी बात के ऊपर वो डायरेक्शन भी देने के इस वक्त काबिल नहीं है क्योंकि जेल के अंदर हैं। और जुम्मे में हफ्ते में शायद 1 बार या 2 बार उनकी अपनी लीगल टीम के साथ मुलाकात का वक्त मुकर्रर है और सिर्फ उसी मौके पर ही उनकी लीगल टीम को इमरान खान से मिलने दिया जाता है। तो पीटीआई की लीगल टीम को ख़ुद भी थोड़ी सी फ़र्ज शनासी का मुजाहरा करना चाहिए। शुएब शाहीन साहब हों या जितने भी दीगर लोग हैं जो आम इंतखाबात के दौरान जिन्होंने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए, कुछ के मंजूर हो गए होंगे, कुछ के मंजूर नहीं हुए होंगे, तो उनको चाहिए कि वो अब सिर्फ सोशल मीडिया पर वावेला करने की बजाय वो जब अदालत उनको बुलाती है तो अदालत के सामने जाएं, अदालत के सामने पेश हों। दीगर सारे काम देखें ना कि अगर
लीगल टीम के कोई मेंबर हाई कोर्ट में भी थे, तो मेरे ख्याल में उनको हाई कोर्ट की बजाय सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि जब हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में एक ही वक्त में 2 केसेस कहीं लग जाएं तो वकील की प्रेफरेंस ये होती है कि वो बड़ी अदालत में होता है, और छोटी अदालत में ये कहा जाता है कि देखें जी इसे ये वकील साहब जो है वो एक केस के सिलसिले में फ़लाँ अदालत में, अब ट्रायल कोर्ट जैसे ट्रायल कोर्ट है तो उसमें अगर केस हो और हाई कोर्ट में हो तो लोग या वकला जो होते हैं वो हाई कोर्ट में पेश होते हैं ताकि ट्रायल कोर्ट को ये कहा जाए कि वो बड़ी अदालत में गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का भी इसी तरह से जो एक आइनी स्टेटस है वो हाई कोर्ट से ऊपर है, क्योंकि वो एपलेट कोर्ट है। तो अगर शुएब शाहीन साहब या दीगर जो लोग हैं उनको चाहिए था कि वो आज कमरा अदालत में मौजूद होते, अगरचा उनको इंसाफ जो है वो मिल जाएगा। और बाद में शुएब शाहीन साहब ने जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है उनसे मुलाकात की और उनसे केस की फिक्सेशन के हवाले से बात की, तो उसके ऊपर उनको यकीन दहानी करवा दी गई है। लेकिन कि बात यह है कि जब ये सारा कुछ आप चीफ जस्टिस की अदालत में कर सकते थे, आपके पास एक मौका था और वहाँ पर आप खुलकर ज़्यादा बेहतर अंदाज में ये सारी बातें कर सकते थे, तो फिर मेरे ख्याल में ये चीज़ें वहाँ पर लाजमी उठाई जानी चाहिए थी। और आज के अदालती कार्रवाई के दौरान अगर सिर्फ जमशेद दस्ती वाला मामला ही उठा लिया जाता कि इस तरह PTI के जो सियासी रहनुमा हैं उनके घरों पर छापे मार कर उनकी इज़्ज़तों पर बराह रास्त हाथ डाला जा रहा है। और देखें ना, हमारे यहाँ जो इज़्ज़त का मामला ये बहुत हसास है। लोग इज़्ज़त गैरत के नाम पर देखें कितनी कत्लो गारत हमारे सोसाइटी के अंदर होती है। रिकॉर्ड पे चीज़ें हैं, रिपोर्टेड चीज़ें हैं, बड़े बड़े वाक़यात ऐसे हुए हैं कि पूरे पूरे ख़ानदान जो हैं वो इज़्ज़त गैरत के नाम पर जो है वो उनको कत्ल कर दिया जाता है। तो खुदा न खास्ता कि किसी शहरी ने इस तरह के वाक़े से मुतासिर होकर वो अगर रियासती इदारों के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई करता है या जब उसके घरों पे छापे मारे जाते हैं और लोग आगे से जो है वो किसी किस्म की कोई मज़ाहमत करते हैं, तो उससे फिर दोनों साइडों से दोनों अतराफ़ में जानी और माली नुकसान का अंदेशा रहता है। तो ये बहुत एक गंभीर सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर बन चुकी है। अदालतों को भी इसके ऊपर लाजमी इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि इंतखाबात का शफाफ होना भी सिर्फ आईन पाकिस्तान में लाजिम करार नहीं दिया गया, बल्कि जो इनफरादी हकूक़ हैं आईन पाकिस्तान का चैप्टर 1 आप पढ़ें ना, तो चैप्टर 1 में आप देखें कि आर्टिकल 25 तक ये बुनियादी इंसानी हकूक़ बनते हैं जो मुख्तलिफ, जिसमें राइट ऑफ एजुकेशन है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है, राइट ऑफ लिबर्टी है और इस तरह मुख्तलिफ हकूक़ हैं, राइट ऑफ प्राइवेसी है। इस तरह मुतअद्दिद ये मुख्तलिफ हकूक़ हैं जो आईन पाकिस्तान में आवाम को दिए गए हैं। तो अब अगर इन हकूक़ की वायलेशन हो रही है और इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं तो फिर अदालतों को इसमें ख़ुद इंटरवीन करना चाहिए। PTI को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस हवाले से दरख्वास्तें तैयार करके अदालतों में पेश करनी चाहिए कि देखें जी, सियासी इख्तलाफ होना या कागजात नामजदगी जो एक इंतखाबी अमल का हिस्सा है वो तो साइड पे हो गया ना। अब तो औरतों पे ऊपर जो है वो उनकी इज़्ज़तों पे हाथ डाला जा रहा है और घर वालों के सामने औरतों को अगर बरहना किया जाए, उनकी इज़्ज़त वक़ार पर हाथ डाला जाए, तो ये एक संगीन मैं समझता हूँ कि हमारे मुआशरे के अंदर एक बिगाड़ और एक ख़राबी और एक फितने का एक तरह से ये आगाज़ हो सकता है। तो इसको जल्द से जल्द ही इसकी सरकोबी करनी चाहिए। अदालतें अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें और उससे बढ़ के मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम को चाहिए कि वो अपनी इस तरह के जो गलतियाँ और ये ब्लंडर हैं ये इनको छोड़े। टिकटॉक या सोशल मीडिया के जो शौक़ आजकल चढ़ा हुआ है कि यूट्यूबर्स के सामने खड़े होकर आप जो है वो 10-10, 20-20 माइक आपको लगे होते हैं और आप मुख्तलिफ सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर बात ज़रूर पहुंचाएं, लेकिन केस को प्रेफर करें। देखें ना, केस बात आप कोई भी प्लेटफॉर्म खाली क्यों छोड़ें। देखें, एक तो इन्फॉर्मेशन की अहमियत, इन्फॉर्मेशन आप पब्लिक तक पहुंचाना एक अलग बात है। वहाँ जहाँ पर आपकी बात सुनी जानी है, जहाँ से आपको कोई अदालत से कोई इंसाफ या रिलीफ मिलने का इम्कान है, वहाँ पर आप जाए नहीं और बाहर खड़े हो कि अगर आप इस तरह वीडियोज़ बनाते रहें, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर आते रहें, ट्विटर फेसबुक के ऊपर आते रहें, टिकटॉक के ऊपर आते रहें, तो फिर मेरे ख्याल में ये सारी कोशिशें इस सूरत में बेकार हो जाएंगी कि जहाँ पर आपकी हाज़िरी यकीनी होनी चाहिए थी वहाँ पर तो आप एब्सेंट हैं। हाँ, वहाँ आपकी हाज़िरी बिल्कुल यकीनी होनी चाहिए थी। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़किया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।